चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके ने नई सफलता की उम्मीद में अपनी पुरानी रणनीति पर भरोसा किया है। सीएसके के नए चक्र में क्या नया है? सीएसके के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे बड़े बदलाव करने में विश्वास नहीं रखते। हर नए चक्र या नियमों के बावजूद वे हिले लेकिन डगमगाए नहीं की नीति अपनाते हैं। यदि आप 2025 आईपीएल के लिए संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि 11 में से 9 खिलाड़ी पहले भी सीएसके के लिए खेल चुके हैं। T20 फॉर्मेट में लगातार बदलाव और बड़ी नीलामी के बावजूद सीएसके की यह निरंतरता अद्वितीय है। हालांकि निरंतरता के बावजूद टीम में कुछ बदलाव अनिवार्य होते हैं। सीएसके ने अपने इतिहास में केवल 3 बार प्ले-ऑफ में जगह बनाने से चूकी है, लेकिन इनमें से 2 बार पिछले 3 सालों में हुआ है। हालांकि बीच में उन्होंने 2023 में एक चैंपियनशिप जीती थी। उस 2023 सीजन में उन्होंने आक्रामक T20 बल्लेबाजी की एक नई शैली अपनाई, जिसे बाद में केकेआर और एसआरएच ने और उन्नत किया। अब जब सीएसके ऋतुराज गायकवाड़ युग में प्रवेश कर चुकी है तो वे समय के साथ बदलाव करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे कुछ पारंपरिक चीजों को भी वापस लाने की कोशिश करेंगे, खासकर अपने घरेलू मैदान पर। इंपैक्ट सब युग में पिचों की स्थितियां समान हो गई हैं, जिससे चेन्नई के मैदान पर स्पिन का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा है। कोच स्टीफन फ्लेमिंग और माइकल हसी ने पिछले सीजन में इस घटते घरेलू लाभ पर चिंता जताई थी। इसी वजह से सीएसके ने नीलामी में कुल 19.75 करोड़ रुपए खर्च कर 2 स्पिनरों, पुराने अनुभवी रविचंद्रन अश्विन और युवा नूर अहमद को अपनी टीम में शामिल किया। इसका उद्देश्य चेन्नई की पारंपरिक स्पिन मददगार पिचों को फिर से प्रभावी बनाना है। सीएसके का पूरा स्क्वाड आईपीएल 2025 कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, अन्य खिलाड़ी आंद्रे सिडार्थ, शेख राशिद, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद और अन्य। सीएसके का सबसे दिलचस्प नया खिलाड़ी नूर अहमद, 20 वर्षीय अफगानी बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर ने पहले ही 2 आईपीएल सीजन में 24 विकेट ले लिए हैं, लेकिन सीएसके के साथ यह उनका पहला सीजन होगा और यहीं से वे मुख्य धारा में और ज्यादा प्रसिद्ध हो सकते हैं, जैसा कि उनके हमवतन राशिद खान के साथ हुआ था। सीएसके ने नीलामी में नूर के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए और मुंबई इंडियंस तथा गुजरात टाइटंस की ओर से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना किया। अगर चेन्नई की पिचें स्पिनरों को थोड़ी भी मदद देती हैं, तो नूर अहमद मध्य ओवरों में विपक्षी टीम के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं। सीएसके का शेड्यूल और चुनौतियां सीएसके की सफलता का बड़ा कारण उनका घरेलू मैदान चेपॉक रहा है। इस बार वे अपने पहले 6 मैचों में से 4 अपने घर में खेलेंगे, जिसमें पहले 2 मुकाबले मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ होंगे। हालांकि अंतिम 4 लीग मैचों में से 3 वे बाहर खेलेंगे, जिनमें से अहमदाबाद और बेंगलुरु की मुश्किल यात्राएं शामिल हैं, जहां पिछले साल उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए शुरुआती जीत सीएसके के लिए बेहद जरूरी होगी। घरेलू मैदान पर ध्यान देने योग्य आंकड़ा पिछले सीजन में सीएसके के स्पिनरों ने चेपॉक में केवल 5 विकेट लिए थे, वह भी 55.4 की औसत से। यह सीएसके के लिए सबसे खराब आंकड़ा था। हालांकि उन्होंने 6.92 रन प्रति ओवर की दर से रन दिए, जो इस आधुनिक T20 युग में काबिले तारीफ है। लेकिन इस बार कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चाहेंगे कि उनके स्पिनर मध्य ओवरों में अधिक प्रभावी हों, ताकि डेथ ओवरों में तेज गेंदबाजों का दबाव कम किया जा सके। सीएसके का यह सीजन एक दिलचस्प संतुलन का गवाह बनेगा। वे आधुनिक T20 क्रिकेट के आक्रामक रुख को बनाए रखना चाहेंगे, लेकिन अपने पुराने स्पिन आधारित फॉर्मूले को भी फिर से प्रभावी बनाना चाहेंगे।